सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई कबूतरों के लिए जो ग्रीट होती है वो कैसे बनाएं, मतलब जो कबूतरों के लिए मिट्टी होती है कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं और बना के दिखाएंगे भी। लेकिन गाइस, उससे पहले आपको बता दूँ, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई कि कबूतर मिट्टी तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, उन्हें दाना नहीं मिलता बराबर तरीके से, तभी खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। ठीक है, तो पहले भाई ये बात बता दूं कि कबूतरों को मैं दाना भी पूरा देता हूं और हर एक चीज़, सिर्फ दाना में ये नहीं कि एक ही गेहूं या बाजरा देता हूं, हर एक चीज़ देता हूं। जितने भी कबूतर को चीज़ चाहिए होता है ना, वो सब कुछ इनको देता हूँ। लेकिन गाइस, आप कुछ भी दे के देख लो, ठीक है, और अपने छत पे थोड़ा मिट्टी डाल दो या गमला वमला रख दो। आप चाहे कितना भी भाई उसको कैल्शियम दे लो, विटामिन दे लो, या जो ग्रीट आता है ख़रीद के वो भी ला के डाल लो, लेकिन एक मिट्टी रख दो गमले में और देखो आपके कबूतर खाते हैं कि नहीं। भाई 100% है कबूतर खाएंगे, क्योंकि कबूतरों को मिट्टी काफ़ी पसंद होता है और उसमें से इनको बहुत सारा कैल्शियम और विटामिन भी मिल जाता है। और कुछ भाई इसीलिए परेशान होते हैं, सोचते हैं कि हमारे कबूतर, हम लोग ने सब कुछ कर लिया भाई, सब वीडियो देख ली कैसे कबूतर को छत पे सेट किया जाता है, लेकिन कबूतर छत पे सेट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सोच सोच के भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उसका भी इलाज यही है भाई। आपके कबूतर, मान लो आपने जो जो चीज़ बताया गया वीडियो में, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके कबूतर छत पे सेट हो ही नहीं रहे हैं। दूसरे के छत पे जाते हैं कुछ खाने पीने और आ जाते हैं। तो भाई दूसरे के छत पे जो खाने पीने जाते हैं ना, उनके छत पे ज़रूर कुछ मिट्टी होगी, कुछ मतलब रेती बालू या गमले वमले रखे होंगे, उसमें वो लोग मिट्टी खाने जाते होंगे। अगर अपने कबूतरों को आप हर एक चीज़ अपने छत पे दोगे तो किसी और के छत पे बैठेगा ही नहीं। जैसे मेरे कबूतर, भाई बड़े कबूतर छोड़ दो, छोटे बच्चे जो है ना, जैसे वो हो गए, ये सब मेरे छत को छोड़ के किसी और के छत पे गलती से भी नहीं बैठेंगे। हाँ, जैसे मान लो पहली बार उड़ा और वो उसको पता नहीं चल रहा है या थक गया है और कबूतर उड़ रहे हैं, तो भले बैठ जा भाई। गाइस, ये सब जितने भी बच्चे निकले हैं भाई, ये तो एक भी बार दूसरे के छत पे बैठे ही नहीं है। कबूतर थक जाते हैं तो भले बड़े कबूतर उड़ते रह जाते हैं और ये लोग रिटर्न अपने छत पे वापसी कर लेते हैं। नहीं तो ये नहीं कि दूसरे के छत पे चले गए चाहे कुछ भी, सब अपने ही छत पे डायरेक्ट बैठते हैं। ठीक है गाइस, ये हरे बच्चे को भी मैं उड़ा के चेक कर चुका हूँ। और मिट्टी देने के इतने फ़ायदे हैं ना भाई कि क्या ही बताऊँ मैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ लोगों के कबूतर हर एक चीज़ देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन देते हैं, लिवर टॉनिक देते हैं, हर एक चीज़ दे लेते हैं, लेकिन भाई अपने कबूतरों को मिट्टी नहीं दे पाते, ग्रीट नहीं दे पाते, तो उनके कबूतर बीमार होते हैं। और कुछ कुछ कबूतर होते हैं जो अंडे बच्चे नहीं करते, तो अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल करोगे, अपने कबूतरों को दोगे खाने को, तो ये भी हो सकता है कि वो कबूतर ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे कुछ समय बाद। ठीक है, और काफ़ी लोगों की भाई कबूतरी अंडे से बंद होती है और मिट्टी देने के 2-2.5 महीना वो लोग मिट्टी देते हैं अपने कबूतरों को और वो चालू हो जाती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, आप अपने कबूतरों को कुछ भी खिलाओ लेकिन मिट्टी ज़रूर दो। ठीक है, और गाइस, कुछ लोग होते हैं भाई जो बोलते हैं कि, आपने देखा होगा ज़्यादा लोग तो क्या करते हैं, जो ईंट होती है उसका टुकड़ा करके डाल देते हैं, चूरा करके, और कबूतर खाते हैं। तो भाई कुछ लोग का कहना होता है उससे कुछ नहीं होता, भाई बहुत कुछ होता है उससे भी। अगर आप कुछ ना कर सको ना, तो गमले में कोई भी मिट्टी, मतलब कचरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, मिट्टी बोल रहा हूँ, लाल मिट्टी मिल जाए चाहे जैसी भी, ला के भर के रख दो, या वह भी नहीं मिल रहा है तो ईंटे का चूरा करके रख दो। भाई बहुत कुछ होता है। कुछ लोग का कहना होता है कि उससे कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ ईंटे का चूरा रख देने से उससे कुछ नहीं होता, तो बहुत कुछ होता है भाई। आप मिट्टी बना के दो और ना दो, या फिर सादा दो। हाँ, ये मैं मानता हूँ भाई कि जो ग्रीट आप ख़रीद के लाओगे वो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा आपके कबूतरों के लिए भाई, लेकिन सबका बजट तो नहीं होता ना ग्रीट के लिए, या फिर सबका बजट इतना भी नहीं होता कि उसमें बहुत सारा जो अलग से चीज़ ऐड होता है, मसाला हो गया, काला नमक हो गया, ये सब चीज़ उतना वो कर पाए, एफ़र्ट नहीं कर पाते भाई, सबका बजट अलग होता है। तो आप लोग क्या करो भाई कि सिंपली गमले की मिट्टी ले लो और ईंटे का चूरा ले लो, उसको मिक्स करके दे दो। मैं तो भाई कितने बार, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ आज मिट्टी ख़त्म हो गई तो मैं आज ही तुरंत से बना के रख दूँ, नहीं रखता भाई। जब सब कुछ मेरे पास आ जाता है ना, तब आराम से बनाता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं। आप खुद देखो, कबूतर देख रहे हो, सब अपने अपने मिट्टी खा रहे हैं, कोई किसी गमले में से खा रहा है, कोई किसी गमले में से खा रहा है। तो मेरे छत पे ऐसा नहीं कि मेरा कबूतरों के लिए मिट्टी जो बनाया है वो ख़त्म हो गया
तो मेरे को उतना वो है, क्योंकि कबूतर इसमें से खा लेंगे, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप कबूतरों के लिए मिट्टी बना के दोगे तो भाई उसके अलग से फ़ायदे मिलेंगे। तो आपको बताएंगे भी क्या क्या ऐड होता है। पहले ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले भाई लेना है आपको कच्ची ईंट, जो पीली वाली होती है। अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती इधर भाई, पक्की हुई ईंट मिलती है तो उसी से काम चलाना पड़ता है। तो जो मिले, कच्ची मिले तो कच्ची ले लेना, ना मिले तो पक्की भी चलेगी। ईंट ले लेना, उसका अच्छे से चूरा कर देना, और जो एकदम धूल हो जाए ना भाई, उसको आपको लेना है यूज़ में धूल करके। उसमें आपको गमले की मिट्टी ऐड करना है, थोड़ा सा रेती जो पीली बालू होती है वो ऐड कर देना है, चूना ऐड करना है, काला नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला जो आता है वो। भाई गरम मसाला कबूतरों को गरम रखने के लिए दिया जाता है, ज़्यादा नहीं, जितना भाई हम ज़्यादा नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा सा ही बनाते हैं। ठीक है, तो बना के अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद वीडियो करते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो गाइस हमें सबसे पहले चाहिए भाई एक ईंट। अगर आपको कच्ची ईंट मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है, हमें तो भाई कच्ची ईंट नहीं मिल पाती, इसके वजह से ये ईंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका करना है आपको चूरा। कोई भी ईंट हो, कच्ची हो पक्की हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही है, जो कच्ची ईंट रहेगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। अगर वो मिल जाए तो 100% वही यूज़ करना। ठीक है, इसके मुकाबले वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। हमें नहीं मिला तो भाई बोलते हैं मजबूरी में कुछ भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसका चूरा करते हैं। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो जो ईंट था उसका टुकड़ा हमने किया और भाई हो गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, इसी में गाइस सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, देखो इसकी मदद से हमने पूरा टुकड़ा उकड़ा कर दिया। अब लास्ट क्या है, आपको दिख रहे होंगे इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये देखो ये चीज़ गाइस, इसको हटा देना है। और ये जो पाउडर है ये अपने काम का है। ठीक है, अगर इसको भी पाउडर कर दो तो ये भी सही हो जाएगा कबूतरों को खाने लायक। लेकिन मेन ये है, ये देख रहे हो ना जो छोटे छोटे से हैं, अभी इसमें अभी और बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिसको निकालना है। मेन गाइस ये है जो पाउडर है। ठीक है, निकालते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। ये है पाउडर, इसके अंदर अभी थोड़े से कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और सब तो सब हो गया खाने लायक। तो कर देते हैं अभी मिट्टी को ऐड। ठीक है, गाइस ये हमारे टेरेस का मिट्टी है, भी और है। और गाइस इसके अंदर से जो मिट्टी निकली अभी भी है, जमी हुई है, वो भाई लाल मिट्टी है। ठीक है, ये कच्चे ईंट का भी काम कर देगी। ये लाल मिट्टी ये आप देख सकते हो, इसका और इसका कलर कुछ हद तक सेम है। ठीक है, ये लाल मिट्टी है, तो इसका भी कुछ जो ऐसा पार्टिकल से चूरा करेंगे। ये तो भाई ऐसे ही दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, उसके बाद कि दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो मिट्टी भी चूरा हो चुकी है, कुछ बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल्स हैं। तो गाइस मिट्टी का कोई उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या है, जब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ना तो मिट्टी भाई पूरा छोटी छोटी हो जाएगी, लेकिन ईंट नहीं होगी, इसलिए ईंट को वो करना पड़ा। तो पहले तीसरी चीज़ अब अपनी जो है वो ऐड कर देते हैं। गाइस ये देखो, ये भाई रेत, ठीक है, ये बालू है, इसको ऐड करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। ये गाइस ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये मिट्टी है। ठीक है, कुछ सूख गई हैं इसलिए नहीं होंगी, वो पानी में जब जाएंगी दोबारा। ये देखो, ठीक है, ये सब मिट्टी है, देखो। तो गाइस ईंट का टुकड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो भाई गलने से रहा। अब जो अपना आइटम है वो ऐड करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखो,
भाई थोड़ा सा इसके अंदर हमने सब ऐड करके ही ला दिया है, तो भी देख लो क्या क्या है इसके अंदर। आपको सूखी मिर्च दिख जाएगी, थोड़ा सा हल्दी दिख जाएगा और थोड़ा गरम मसाला, ठीक है। और जो जीरा होता है, जीरा का पाउडर है ये गाइस। ये सब चीज़ का मिक्स है जो हम नीचे से ला दिए थे, तो आपको बता दिया। अभी ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि भाई कबूतर गर्म होता है तो उसको गर्म रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो काला नमक होता है, सेंधा नमक कुछ लोग बोलते हैं, वो भी ऐड है। गाइस इतना होने के बाद ये देखो भाई, ये है चूना, ठीक है। जो लोग खाते हैं वो वाला चूना है, वह भी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि गाइस इसके अंदर होता है कैल्शियम, ठीक है। तो ये कबूतर को फ़ायदा करेगा, इससे कबूतर को कैल्शियम मिल जाएगा। ये देखो। तो गाइस ऐसे ही आपको इसको डाल देना है, ठीक है। ये देखो, इतने से मिट्टी में एक डाल दोगे चलेगा। ये डाल दिया हमने, थोड़ा बहुत है इसमें, इतना काफ़ी है। ये देख लो, इसको भी थोड़ा मिक्स। तो गाइस आप देख सकते हो कबूतर अपना दाना पानी करके अंदर चले गए हैं। भाई ईंट का चूरा करने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है ट्रे, इसके अंदर अपनी ये जो कबूतरों के लिए मिट्टी हमने बनाया वो डालेंगे और रख देंगे। कबूतर का जब मन करे तब आराम से खाएं। और दिखाएंगे भी कल कि कबूतर आज तो भाई पूरा फुल है। और देख लो ट्रे में भी पूरा थोड़ा थोड़ा मिट्टी है, तो कबूतर ये सब खा चुके हैं, तो अभी तो नहीं खाएंगे। तो गाइस ये है पानी, और ये देखो ये है भाई वीरबैग का ब्रोटोन वेट, ठीक है। ये लीवर टॉनिक और विटामिन इसमें दोनों है। तो थोड़ा सा सेक करके ये भी डालेंगे पानी के अंदर। एक ढक्कन डाल दिया, ठीक है। अब गाइस इसको मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि गाइस जो चूना वूना है सब आपस में अच्छे से मिल जाए, ठीक है। और ऐसे भी अभी अपने को इसको अगर आपको देना हो तो भाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अभी थोड़ा सा उसमें रख देंगे और सब को ये छोटे से पोट में डाल दिया जाएगा। गाइस इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो चूना हमने ऐड किया है वो क्या पता अच्छे से मिक्स ना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। भी गाइस इसी तरीके से पूरा मिक्स कर लेना। अब गाइस ये पूरी मिट्टी जो है तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी सब कुछ था सब कुछ आपस में मिल चुका है। अब बारी है भाई अपने ट्रे में डालने की, जिसमें भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। हम इसी में डालते हैं।
ये हो चुका है पूरा फुल अच्छे तरीके से। अब गाइस इसके ऊपर से जो है पानी डाल देना है जिससे कि ये पूरा जम जाए, ठीक है। ये डाल दिया पानी, जो पानी थोड़ा ओवर होगा भाई वो निकल जाएगा। गाइस क्या है, अगर आप ऐसे ही डाल दोगे ना तो भाई बहुत सारा कबूतर नुकसान कर देते हैं, इसके वजह से थोड़ा पानी हमें डालना पड़ता है, ठीक है। जो पानी ओवर था वो नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये अच्छे से पूरा बैठ भी जाता है पानी डालने की वजह से। और गाइस इसको अभी नहीं देना है, ठीक है। अगर मान लो अभी इस ऐसे करके अगर आप कबूतर को दोगे तो आपका कबूतर पूरा गंदा हो जाएगा। अगर आपको अभी देना है, अगर गाइस अभी आपको देना है तो आपको सूखा देना होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, बनाने के तुरंत कबूतर को आप मिट्टी ना दो, ठीक है। उसको रहने दो जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। ये जो अपना ट्रे है इसके अंदर बना दिया गया है, इसमें डाल दिया गया है, तो इसी तरीके से आपको रख देना है। अभी गाइस इसको हम लॉफ्ट में भी अपने नहीं डालेंगे, ठीक है। ये पूरा जम जाएगा और कबूतर इसमें से अपना आराम से खाता रहेगा। थोड़ा ही वेस्ट होगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसे तो गाइस पूरा छीट देते हैं, ठीक है। तो गाइस अब बचा भाई ये चीज़, तो अब इसको क्या करेंगे, जो बच गया क्या फेंक देंगे, क्या करेंगे। तो गाइस इसको हम डाल देंगे भाई अपने इसमें, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से इसको इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपको डाल लेना है। ठीक है, इसमें आपको पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब ये ख़त्म हो जाए तब दोबारा। तो गाइस कुछ इसी तरीके से मिट्टी बनाई जाती है कबूतरों के लिए। जो मैंने लास्ट में विटामिन और कैल्शियम का प्रोटोन डाला था, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो, और ना डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा जो चीज़ पता है वो सब डाल देना, बन जाएगी, ठीक है। तो गाइस उधर भी देख लो, कबूतर भी टाइम हो गया सारे का, और हम लोग अपना यहाँ पे बना रहे थे और सब अपने अंदर चले गए। बस एक ये बच्चा है, ठीक है, और ये भी अंदर जाने का वो कर रहा है। ये देखो चला गया भाई। उसको जो है वो ट्रे को वहाँ पे रख दिया गया है। अब उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा, शाम को भी नहीं देंगे, उसमें पूरा धूप पड़ जाएगी, सूख जाएगी मिट्टी। उसके बाद कल शाम को दिया जाएगा, ठीक है। कल सुबह में नहीं देंगे, कल शाम को देंगे। तो देखते हैं कबूतर खाते हैं क्या है, वो सब आपके आगे पता चल जाएगा, ठीक है। छत पे आ चुके हैं भाई, आज थोड़ा जल्दी आ गए, 4:30 बजे, फिर कबूतरों को नहलाना भी है, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा कबूतरों के लिए भाई ग्रेट, ठीक है। ये जो मिट्टी हमने बनाया था ये रही गाइस। अब इसको रख देंगे लॉफ्ट में। अभी जब कबूतर निकलेंगे नहा वहा लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हो कितना सही हो गया है, ठीक है। अब कबूतर इसमें आराम से खाएगा। इसके ऊपर से भी हम लोग दाना डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गाइस कबूतर दाना भी खा लेता है, साथ साथ में यह भी मिल जाता है उसको। और लॉफ्ट में तो ये हमेशा पड़ा ही रहेगा भाई। सुबह में इसको डाला था इसमें से निकाल के, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये देखो, तो कबूतर खा रहे थे बहुत मज़े से। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये ट्रे को बाहर भी रख दिया है, और देखो कबूतर अपना खा रहे हैं, ठीक है।
अब भाई मेरे कबूतर तो मतलब उतना इस पर टूटेंगे नहीं, क्योंकि बाहर भी इनको मिट्टी मिल जाती है। तो भी देखो ट्रे मैंने रखा और 3-4 आके खाने लगे, ठीक है। तो गाइस आपको भी ऐसे ही करना है। देखो सब धीमे धीमे आएंगे, अब भी जस्ट रखा है गाइस, और देखो आके सब अपना इसमें से खा रहे हैं, देख लो। तो गाइस आप भी ऐसे ही बना सकते हो और किसी में भी इसी तरीके से वो कर दो। अगर आपको पानी से इसको पानी डाल के कड़क इसको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हो। लेकिन वैसे क्या होता है ना, कबूतर बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, छींट देते हैं, इसीलिए हमने पानी डाल के जमा दिया था इसको। और इसमें से कबूतर अपना खाते भी रहेंगे धीमे धीमे, देखो, ठीक है। देख रहे हो गाइस, मतलब इधर मिट्टी मिल रहा है, एक भी अभी इस साइड में नहीं है, देख लो। नहीं तो इस पे बैठे रहते थे, एक भी कबूतर इधर नहीं है, ना इधर है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, सब के सब जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है वैसे आके खा रहे हैं। अभी इसको लॉफ्ट में रहने देंगे, और बाहर तो मिट्टी मिलती ही है, ठीक है। तो गाइस आपने देख लिया कि मिट्टी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और हमने भाई पूरा अच्छे से बना के ट्रे में भी रख दिया, क्योंकि बाहर तो कबूतर मिट्टी अच्छे से मिल ही जाता है उनको, हर एक गमले वमले में से। वो देखो चौड़ा सा है, उसमें भी बैठ के खाते हैं ये सब में से भी। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो आपका लॉफ्ट है ना, उसमें भी हमेशा 24 घंटा जैसे पानी रखते हो उसी तरीके से मिट्टी भी रखो। दाना का टाइम फिक्स होना चाहिए, लेकिन मिट्टी हमेशा रखो, जिस कबूतर को खाना हो वो खा सके। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको पर्सनल कुछ बात करनी है, चाहे जो भी, तो इंस्टा पे आ जाओ भाई, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर आके हमें फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।